हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 13 अक्टूबर को एक वैकेंसी रिलीज की हुई है, जो कि स्नातक स्तर के बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और साथ में आज की वीडियो में हम कंप्लीट रूप से जानने वाले हैं किस टाइप से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करते समय कौन कौन सी ऐसी सावधानी बरतनी है, जिन बच्चों की फोटो और साइन अपलोड होने में प्रॉब्लम आ रही है किस टाइप से आप लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी फोटो और साइज को रिसाइज कर सकते हैं। सारी बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को इस नोटिफिकेशन को यहाँ पर रीड कर लेना है, और इस जो नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप वहां पर जा करके इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं, और साथ में इसके ऑफिशियली वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर ले चलता हूँ, और इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी अपलोड कर दूंगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। आप वहां से इस पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहाँ पर आपको कुछ बेसिक यहाँ पर जानकारी जैसे कि फिलअप करनी है, नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको मिडिल नेम, ये जो जानकारी है पर्सनल आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, ये आपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप इसको फिलअप कर पाएंगे। और साथ में हाई स्कूल की मार्कशीट को आप लोग चेकआउट कर गए। यदि आपके आधार कार्ड और हाई स्कूल के मार्कशीट में डाटा मिसमैच है, तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट को प्रेफरेंस करना है, उसके आधार पर ही आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म भरने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान दें। उसके बाद जैसे कि मैं एक नाम यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम चूज कर पाएंगे। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करने, उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज कर लेनी है, और आपको यहाँ पर आधार नंबर आपको टाइप करना है। उसके बाद सेम यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप उत्तराखंड के निवासी हैं, यानी कि आपके पास डोमिसाइल है उत्तराखंड का, तो आप यहाँ पर यस चूज करिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका नाम उत्तराखंड के जिला सेवाजन कार्यालय में यहाँ पर पंजीकृत है। जिन बच्चों का नाम पंजीकृत नहीं है, एटलीस्ट 2 से 3 दिन के अंतर्गत ये आपका बन के आपके पास मिल जाएगा आपको। और मोस्टली यहाँ पर जो टाइम पीरियड रहता है मैक्सिमम वो 15 डेज का रहता है। तो आप लोग जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, आप लोग यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन करा लें। उसके बाद ही जिन बच्चों के पास स्थायी निवास उत्तराखंड यहाँ पर उत्तराखंड का है, वो डेफिनेट रूप से इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। आपको यस करना है, और यहाँ पर अपनी जो नॉर्मल डिटेल है वो आपको दोस्तों यहाँ पर फिलअप करनी है। किस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर चूज कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे कुछ बच्चों का नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर 2 एम्प्लॉयमेंट हैं, जैसे हल्द्वानी भी है और नैनीताल भी है। तो आप लोग यहाँ पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पर नैनीताल चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हल्द्वानी का कोई ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सेम यहाँ पर किस डेट, यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा होगा और वो वैलिड कब तक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चूज करना है कि आप किसी सरकारी सेवा में भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि आप यस करेंगे तो आपको उसका डिटेल यहाँ पर देना होगा। सेम यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने हाई स्कूल जो है वो उत्तराखंड से पास आउट किया हुआ है, यस या नो में आप यहाँ पर जवाब दे पाएंगे। उसके बाद सेम यहाँ पर थर्ड वाली जानकारी ये आपके फादर से रिगार्डिंग है, तो इसको आप नो ही कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ से कुछ बेसिक जानकारी है, यदि आप यस होती है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज इस लोगों को नो कर दीजिए। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर आपको एग्जाम प्रेफरेंस किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज कर पाएंगे। उसके बाद इस यूके पीएससी और यूपीएससी या अदर कोई स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में आपको ब्लैकलिस्ट किया है, ये आपसे पूछ रहा है। ये किसी पर भी आपके केस पेंडिंग तो नहीं है, ये सारी जानकारी आपको अभी कंप्लीट रूप से फिलअप करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सब कैटेगरी या रिजर्वेशन डिटेल आपके को यहाँ पर फिलअप करना है। यदि आप अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के हैं तो पहला ऑप्शन चूज करिए। यदि आप एस सी एस टी ओबीसी के हैं तो ये जैसे ही आप चूज करेंगे तो आपको यहाँ पर उस चीज का भी डाटा यहाँ पर फिलअप करना होगा। सेम यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपकी सब कैटेगरी है, यदि आपकी सब कैटेगरी नहीं या उत्तराखंड के वुमेन है तो ये आप चूज करिए, अदरवाइज आप यहाँ पर नन के बटन पर आप क्लिक कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी चूज कर लेनी है। मैं एक रैंडमली यहाँ पर एक ईमेल आईडी चूज कर देता हूँ, जैसे कि सेम यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर चूज कर देना है। मोबाइल नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो वही नंबर दोबारा से यहाँ पर शो हो रहा है। अल्टरनेट नंबर आप देना चाहते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और साथ में फोटो के रिसाइज के लिए किस वेबसाइट का आपको इस्तेमाल करना है, मोबाइल से भी आप फोटो के रिसाइज को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। साथ में आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस, जो एड्रेस में अभी आप रह रहे हैं, और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, ये आपका जहाँ का आपका स्थायी निवास है, ये दोनों एड्रेस को आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद सेम आपको यहाँ पर स्टेट चूज कर लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, पिन कोड।
इस इसको फिलअप करने के बाद यदि आपके पास दोनों एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स में क्लिक करिए, अदरवाइज आप इस चेक बॉक्स में ना क्लिक करके कंप्लीट रूप से इस एड्रेस को आप डिफरेंट रूप से फिलअप कर सकते हैं। जैसे आपका जो स्थायी एड्रेस है, यानी कि जो आपका स्थायी निवास है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का है, और अभी ये प्रेजेंट में आप ये किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो यहाँ पर आप वो डाटा फिलअप करिए और यहाँ पर आपको स्थायी पता का डाटा फिलअप करिए। इसको फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड चूज कर लेना है, रैंडमली आप एक पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आपने कंप्लीट भी करेक्ट पासवर्ड डाला होगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो रेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो रही है, ये कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पर जो आपका कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इस सब चीज को आपको डाटा चेकआउट करने के बाद इस चेक बॉक्स में क्लिक करिए और यहाँ पर सेव के सबमिट के बटन पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा रिडेक्ट होने में यहाँ टाइम लगाएगा, उसके बाद जस्ट आपका यहाँ पर आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और सेम जो सेकंड जो स्टेप रहेगा वो यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर बटन पे क्लिक किया और ये आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और नेक्स्ट पेज पर भी आपको कुछ यहाँ पर जो आपकी बेसिक डिटेल है वो आपको शो होगी, और यहाँ पर आपको ऐड क्वालिफिकेशन के बटन पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड क्वालिफिकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक सीक्वेंस वाइज 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सारा डाटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप कंप्लीट रूप से अपना स्टेट चूज कर पाएंगे, आपने किस स्टेट से यहाँ पर 10th 12th और यहाँ पर ग्रेजुएशन यहाँ पर पास आउट किया हुआ है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो ये भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप एक साइट से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने हाई स्कूल किस ईयर पास आउट किया हुआ है, उसके बाद फिर आपने इंटरमीडिएट किस ईयर पास आउट किया है, उसके बाद दोस्तों आपको आपने ग्रेजुएशन किस ईयर पास आउट किया हुआ है, फिर आपका आप अपना, जैसे आपका उत्तराखंड बोर्ड है तो आप कंप्लीट रूप से यहाँ पर टाइप करिए। सेम यहाँ पर आपके कितने मार्क्स आए हुए थे, उसके बाद टोटल कितने मार्क्स का। अभी यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन क्या रहती है, यहाँ पर जो परसेंटेज है ये आपको खुद टाइप करना है, क्योंकि ये जो परसेंटेज आपको टाइप ये यहाँ पर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको कैलकुलेट कर लेनी है। जैसे कि आपको कैलकुलेट ले लेना है, जैसे कि आपका बाई चांस ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में हमारे कंप्लीट रूप से 1350 मार्क्स आए हुए हैं, और टोटल जो है यहाँ पर 1500 से में है। तो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर आपको किस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया हुआ है ये लिखना है आपको, तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी आप टाइप कर सकते हैं, समथिंग ये है। तो यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों किस टाइप से आपको यहाँ पर चेकआउट कर पाना है, तो आप लोग 1500 यहाँ पर टाइप करिए और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 83.33, तो ये परसेंटेज आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से आपको 12th का भी यहाँ पर टाइप कर लिख देना है। इन चीज़ों को फिलअप करने के बाद जस्ट आपको मैं एक सेकेंड साइज बता रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग पा रहा है दोस्तों। इसको फिलअप करने के बाद यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर टाइप करिए, अदरवाइज इसको आप लोग रहने दीजिए। सेम इसके बाद आपने यदि ट्रिपल सी का जो पेपर है वो पास आउट किया हुआ है तो आप यहाँ पर यस करिए, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। सेम आपसे कहना चाह रहा है, यदि आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पास आउट किया है तो आप यस करिए, अदरवाइज इसको नो कर दिए। किसी बच्चे ने कोई लोकल अथॉरिटी से यदि आपने कोई गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लिया है, यदि आपने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लिया है तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों को सर्टिफिकेट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो अथॉरिटी यहाँ पर ऑथोराइज होना चाहिए। यदि कोई इंस्टीट्यूट ऑथोराइज है तो आप वहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और साथ में इस वाले सेक्शन पर आप लोग यस कर सकते हैं यदि वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर कहना चाह रहा है मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपका कंप्यूटर कोर्स का है, तो यहाँ पर यदि आपका वैलिड सर्टिफिकेट है किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट से आपने किया है तो यस करिए, अदरवाइज को आप नो कर सकते हैं। सेम आपसे कहना चाह रहा है 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका किसी टाइप से, तो अपने अकॉर्डिंग आप फिलअप करिए। अब आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग चूज कर सकते हैं कि आपको किस पोस्ट के लिए यहाँ पर। सेम यहाँ पर उसमें लिखा भी है कि आपको कौन कौन सी अनिवार्य और अनिवार्य अर्हता यदि आपके पास होनी चाहिए। यदि आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज आप उसको जो भी आपको यहाँ पर कंफर्टेबल लग रहा है उसको आप लोग यहाँ पर चूज करिए, अदरवाइज आप उसको आगे यहाँ पर प्रोसीड फॉर्म नेक्स्ट वाले में आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे तो अभी भी यहाँ पर कुछ ब्लैंक है, और इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है आपका फूड।
फोटो में बच्चों को दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक वेबसाइट यहाँ पर रेफर करूंगा, तो ये वेबसाइट आप देख पाएंगे यहाँ पर है reduceimage.com। इस वेबसाइट से आप यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल फॉर्मेट ले लेता हूँ और जिसको आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे। मैंने एक कोई भी रैंडमली मैं एक फोटो ले लेता हूँ, मेरे पास एक पांडे रिसर्च सेंटर करके ये एक फोटो है, और आपको यहाँ चेकआउट करना है कि आपको यहाँ पर विड्थ और हाइट क्या लेनी है, 3.5 सेंटीमीटर और 4.5। तो आप इस वाले सेगमेंट में जाइए, आपको जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उस रेफरेंस में आप चलिए। 3.5 4.5 ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर सेंटीमीटर आपको सेलेक्ट करना है। ये जो यहाँ पर आइकन बना हुआ है लॉक का, इसको यहाँ पर आपको हटा देना है। ठीक है, हटा देना है। 3.5 ऑलरेडी आपने लिया हुआ है, तो यहाँ पर 4.5 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो इसका डीपीआई है वो अकॉर्डिंग टू इसके वेबसाइट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि इधर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर 200 डीपीआई। तो ये आप इसको बढ़ा के 300 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 200 डीपीआई करेंगे तो जो इमेज साइज है 500 से 100 केबी आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको 300 कर दीजिए, क्योंकि डीपीआई का कोई भी यहाँ पर रूल नहीं है। उसके बाद जस्ट यहाँ पर इमेज क्वालिटी को आप 100% करिए और यहाँ पर रिसाइज के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड इमेज के बटन पर दोस्तों क्लिक करना है। जो भी आप यहाँ फोटो सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पर एक फिक्स साइज होकर यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है कितने केबी की है। साइज तो ऑलरेडी उसने फिक्स कर लिया है, तो यहाँ पर 64 केबी की, और आपको यहाँ पर दिखा है 50 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ये आपने डाउनलोड कर लिया। सेम इसी प्रकार से आपको लेना है इसी इमेज को, या मैं एक रैंडमली आपको बता रहा हूँ, ये इमेज आपने ले ली और उसके बाद आपको जाना है साइन पर। 6 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए विड्थ और 3 होनी चाहिए दोस्तों हाइट। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको लेना है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर दोस्तों 3 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है ये जो की भाग का साइन बना हुआ है ये ऑफ नहीं ऑन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वरना आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये नीचे वाला ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर इसमें जाके आपको यहाँ पर रीसाइज के बटन पर इसमें भी क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो साइन है वो 68 केबी का हो गया, लेकिन हमसे कितने केबी का यहाँ पर मैक्सिमम का है, इसको भी आप देख लीजिए 100 केबी का। तो ये भी यहाँ पर परफेक्ट बना है, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों मैं इसलिए इस वेबसाइट को प्रेफर कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग आसान तरीके से अपने मोबाइल फोन से इसको फोटो और साइन को क्लिक करके एक साइज यहाँ पर प्रेफर कर पाएंगे। उसके बाद जैसे ही मैंने ये फोटो और जो साइन दोनों मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, अब मैं इसको एक साइड से यहाँ पर डाउनलोड करने का प्रयास करता हूँ आपके सामने, डाउनलोड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो मैंने जैसे ही कॉपी कर लिया है, अब मैं इस वेबसाइट में जाता हूँ और यहाँ पर चूज फाइल के बटन पर दोस्तों क्लिक करता हूँ। तो जो मैंने किया है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखिए दो पहली वाली जो है ये मैंने इमेज ये ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद जस्ट आपका सेकंड जो रहने वाला है वो आपका साइन रहने वाला है, ये भी हम लोग को देख लिया। उसके यहाँ पर प्रोसीड फॉर्म स्टेप थर्ड में आप क्लिक करेंगे तो जस्ट आप पेमेंट वाले ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। इस 3 प्रोसेस में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली थी, जो कि आप लोगों ने आसान तरीके से समझ लिया। उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड के बटन में आपको क्लिक करना है, और जो साइन होना चाहिए वो व्हाइट पेपर में होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो जो इसमें चीजें लिखी हुई है बातें, उसको पहले आपको ध्यान से रीड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप गूगल पे फोन पे के रेफरेंस में यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो 312 रुपये आपको देने हैं। और यदि आप देख सकते हैं यूपीआई से आप यहाँ पर चूज करेंगे तो ये आपको हो सकता है, यहाँ भी यूपीआई चार्ज आपका 312 रुपये दिखा रहा है। सेम यदि हम कार्ड लेते हैं तो पेमेंट 300 रुपये है। तो आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो 12 रुपये कट रहे हैं वो आपके माइनस हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया होगा। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।